हेलो एवरीवन, कैसे सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम हमारी स्टोरी द स्टोरी ऑफ द ब्लड एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी में। शिवांशी एंड अनन्या अपने सारे लेक्चर लेते हैं एंड अब इनको हम देखते हैं यूनिवर्सिटी के गेट पर। अनन्या के फ्रेंड्स भी चले गए थे अनन्या एंड शिवांशी को बाय बोल के। अब अनन्या एंड शिवांशी बातें करते हुए जा रहे थे। अनन्या बोलती है कि शिवांशी बोलती है हाँ। अनन्या, वैसे तुम कहाँ पे रहती हो? शिवांशी, हॉस्टल में। अनन्या बोलती है कि ओके, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? शिवांशी, नहीं, तुम्हें परेशानी होगी, मैं अपने आप चले जाऊंगी बस में। अनन्या बोलते कि क्यों? जब तुम्हारी फ्रेंड के पास कार है तो तुम बस से क्यों जाओगी? और वैसे भी मेरा घर उसी साइड पे है, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, तुम ज़्यादा मत सोचो। शिवांशी बोलते कि ओके। उसके बाद शिवांशी अनन्या की कार में बैठ जाती है। अनन्या अपनी कार स्टार्ट करती है एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद ही हम देखते हैं अनन्या अपनी कार हॉस्टल के बाहर रोकती है। अनन्या बोलती है कि लो मैडम, आ गया आपका हॉस्टल। शिवांशी अनन्या को देखकर स्माइल करती है एंड अनन्या के फेस पे तो पहले ही स्माइल थी। शिवांशी अपने बैग को उठाती है एंड उसके बाद वो कार का गेट ओपन करने वाली थी, बट वो पीछे मुड़ के देखती है अनन्या को एंड अनन्या को बोलते है कि थैंक यू वेरी मच। अनन्या स्माइल करते हुए बोलती कि फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, ओके। शिवांशी कुछ नहीं बोलती, बस एक स्माइल करती है अनन्या को देख के एंड अनन्या भी छोटी सी स्माइल करती है, क्यूट सी। एंड फिर जो शिवांशी होती है वो डोर ओपन करती है एंड बाहर आके खड़ी हो जाती है। अनन्या विंडो से उसे बाय करती है एंड शिवांशी भी अनन्या को बाय बोलती है। शिवांशी अब हॉस्टल की ओर अपने कदम बढ़ाने लगती है। अनन्या शिवांशी को जाते हुए देखती है एंड अनन्या भी अपनी कार स्टार्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। शिवांशी हॉस्टल की ओर जा रही थी एंड कोई था जो दूर से ही उसे देख रहा था। शिवांशी को कुछ एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है एंड वो जो भी था वो पेड़ के पीछे छिप जाता है। शिवांशी को जब कोई दिखता नहीं, वो भी अपने कदम दोबारा से हॉस्टल की ओर बढ़ाने लगती है। दूसरी तरफ एक डार्क रूम में कुछ लोग बैठे हुए थे। सभी की फेस ढके हुए थे, जिससे कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये लोग कौन है। एक इंसान सबकी ओर देखता है एंड वो बीच वाले इंसान को देख के बोलता है कि लीडर, मुझे नहीं लगता कि वो आज आने वाली है, और वैसे भी आपने उसको कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दे रखी है। बीच वाला इंसान, या बोल सकते हैं उनका लीडर, वो कुछ नहीं बोलता। वो जैसे बैठा था वो वैसे ही बैठा रहता है। उसकी साइड में जो बैठी थी
वो खड़ी होके बोलती कि तुम जानते हो ना तुम किसके सामने बैठे हो, और तुम अपनी टोन नीचे करके बात करो। वो इंसान बोलता है कि मुझे पता है मैं किसके सामने खड़ा हूँ, पर सच तो सच है कि लीडर ने उसको ज़्यादा छूट दे रखी है। वो जो उनका लीडर था वो कुछ नहीं बोलता, बस वो एक फिंगर उस इंसान की ओर करता है जो ज़्यादा बोल रहा था। एंड उसी टाइम उस इंसान के मुंह से ब्लैक ब्लड आने लगता है, बट वो ब्लड इतना ज़्यादा ब्लैक नहीं था। वो इंसान अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाता है एंड उस इंसान को एक मूव में अपनी औकात पता लग गई थी। वो इंसान कुछ नहीं बोलता, लीडर भी कुछ नहीं बोलते एंड वो इंसान भी खड़ा होता है। वो इंसान भी अपनी चेयर का सहारा लेके खड़ा होता है एंड अपनी चेयर पर बैठ जाता है। इसके कुछ टाइम बाद रूम में फुल साइलेंट थी। गेट ओपन होता है एंड गेट से कोई आता है एंड उसके शूज़, उसके हील्स की आवाज़ पूरे रूम में फैल गई थी। फिर हम उसको देखते हैं। उसने भी वैसे ही क्लॉथ्स पहने हुए थे जैसे सबने पहने हुए थे, बट उनका डिज़ाइन एंड कलर बाकी सबसे अलग था। वही ज़्यादा बोलने वाला इंसान गेट की ओर देखता है उस लड़की को आते हुए एंड वो अपने बस दांत पीस के रह जाता है। वो इंसान आती है एंड उसके हैंड में, उसके हाथ में कुछ था। वो जो लीडर की साइड में बैठी थी वो बोलती है कि मैसेज तो आधे घंटे पहले ही डाल दिया गया था ना, और तुम अब आ रही हो। वो इंसान कुछ नहीं बोलती, बस वो अपना जो फ़ोन था वो लीडर के आगे कर देती है। लीडर फ़ोन को देखता है एंड उसमें एक वीडियो थी। लीडर उस वीडियो को प्ले करता है एंड उस वीडियो को देखता है एंड उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद लीडर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। वो उस फ़ोन को उस लड़की को दोबारा से दे देते हैं। वो लड़की बोलती है कि लीडर आप इस मामले में कुछ नहीं करेंगे। लीडर कुछ नहीं बोलते। वो लड़की थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि लीडर आपको कुछ बोलना पड़ेगा, आपको कुछ बोलना पड़ेगा। अब हम कब तक ऐसे ही चुप रहेंगे, हमें भी उनको जवाब देना पड़ेगा। लीडर बोलते हैं, लीडर अपने हैंड एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करते हैं एंड बोलते हैं, और हम कैसे उनको जवाब देंगे। लड़की बोलती है जान के बदले जान। लीडर बोलते हैं ओह ओके, तो हम ये कैसे करेंगे। लड़की उनको मार के लीडर ओह ओके,
तो मारेंगे कैसे? लड़की इस पॉइंट पे कुछ नहीं बोल पाती। लीडर एक लंबी सांस लेते हैं एंड फिर बोलते हैं, देखो, जितना तुम्हारे अंदर रिवेंज की आग उबल रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा रिवेंज की आग मेरे अंदर बल रही है। पर तुम ये भूलो मत कि वो अभी इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं जिनका हम ऐसे सामना नहीं कर सकते। और मान लो, अगर मैंने तुम्हारी बात मानकर हम सब फाइट में शामिल हो गए, बट उनसे कहीं ज़्यादा लोग हमारे मारे जाएंगे एंड इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं उठाऊंगा। लड़की बोलती कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उनका सामना, और इससे हम उनके ज़्यादा लोगों को मार पाएंगे। लीडर चुप हो जाते हैं, जैसे उनको पता हो कि वो लड़की क्या बोलने वाली है। लीडर के साथ में जो बैठी थी वो बोलती है, और वो कैसे करेंगे? लड़की बोलती है, इंसानों के ब्लड से। एंड ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। एंड वो लड़की एक लंबी सांस लेती है और बोलती है, आई नो कि ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, तो अगर किसी और के पास इससे अच्छा आइडिया है तो बताइए। लीडर थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं एंड उनका जो ऑरा था वो पूरे रूम में फैल जाता है, जिससे सबको प्रॉब्लम हो रही थी, सिर्फ उस लड़की को छोड़कर। उस लड़की को भी प्रॉब्लम हो रही थी, बट बहुत ज़्यादा कम हो रही थी उस लड़की को प्रॉब्लम। लीडर बोलते हैं, तुम्हें पता भी है तुम ये किसके सामने ये बातें कर रही हो? लड़की बोलती है, लीडर मैं ये नहीं बोल रही कि इंसानों का ब्लड हम वैसे ही पिए जैसे सब पीते हैं। लीडर बोलते हैं, तो तुम्हारा मतलब क्या है? लड़की बोलती है, लीडर, हम इंसानों का ब्लड हॉस्पिटल से भी ले सकते हैं, जिससे हम पावरफुल भी हो सकेंगे और ना ही हमको किसी इंसान को मारने की ज़रूरत पड़ेगी। लीडर बोलते हैं, नो, ऐसा नहीं होगा। लड़की बोलती है, पर क्यों? लीडर बोलते हैं, हर बात तुम्हें बतानी ज़रूरी नहीं होती। फिर लीडर सबकी ओर देखते हैं एंड वो बोलते हैं कि मीटिंग एंड। लीडर 2 मिनट में पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं एंड उसके बाद सभी जाने लगते हैं। एंड जो लीडर के पास बैठी थी वो लड़की उस लड़की के पास जाती है एंड उसके शोल्डर पर अपना एक हाथ रखती है और बोलती है, तुम इतना क्यों सोच रही हो? और लीडर ने अगर कुछ बोला होगा तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। लड़की बोलती है, लड़की उस लड़की का हाथ अपने शोल्डर से हटाती है एंड बोलती है, आप तो कुछ बोलो ही मत,
आपको तो कभी भी लीडर कुछ गलत करते हुए दिखते ही नहीं। वो दूसरी लड़की स्माइल करती है एंड वो भी चली जाती है। उसके कुछ टाइम बाद ये लड़की भी वहाँ से चली जाती है और तीसरी तरफ हम अनन्या को देखते हैं। अनन्या ने शावर ले लिया था एंड उसने अपने क्लॉथ्स भी चेंज कर लिए थे एंड वो किसी को कॉल करती है एंड जब वो कॉल कर रही थी उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। दूसरी तरफ वाला इंसान बोलता है, हेलो हेलो। अनन्या बोलती है, हाय सोफ़ी। सोफिया, हाय। अनन्या, सोफ़ी तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, इसके बारे में तुमने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। और अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है, तुम्हारी तबीयत कैसी है? सोफिया बोलती है, अनन्या तुम्हें हर बात बताना ज़रूरी होता है क्या? और मैंने पहले ही जैक को बता दिया था कि मेरी तबीयत ख़राब है। अनन्या को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है बट वो फिर भी हंसकर बोलती है, ओके बाबा, ओके बाबा। और तुम्हारी हेल्थ कैसी है अब? सोफिया, बस ठीक है। अनन्या, ओके तो मेडिसिन ली? सोफिया, ली। अनन्या, सोफ़ी आर यू ओके ना? मैं तुम्हारे घर आऊँ क्या? सोफिया थोड़ा सा गुस्से में, अनन्या आई एम फाइन और तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ और अभी मेरा हेडेक हो रहा है तो मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। ये बोलकर सोफिया कॉल कट कर देती है। अनन्या अपना फ़ोन अपने कान से हटाती है और बोलती है, शायद उसकी तबीयत ख़राब होगी इसीलिए शायद उसने ऐसे बात की होगी मुझसे। अनन्या बोलती है, शायद क्या, पक्का पक्का इसीलिए सोफिया ने ऐसे बात की होगी, वरना सोफिया ऐसी बात कभी कर ही नहीं सकती। एंड ये बोलकर अनन्या स्माइल करती है बट उसकी स्माइल को देखकर कोई भी बता सकता था कि अनन्या खुद से ही झूठ बोल रही है। अनन्या की आइज़ में से आंसू आने लगते हैं। अनन्या अपनी एक फिंगर से अपने चिक्स पर आए आंसू को देखती है और बोलती है, ये मेरी आंखों से पानी क्यों आ रहा है? एंड उसके बाद अनन्या वॉशरूम में चली जाती है एंड वो अपने फेस पर 2-3 बार पानी मारती है एंड उसके बाद वो अपना फेस मिरर में देखती है। उसकी आई से अभी भी आंसू आ रहे थे। अनन्या शावर ऑन करती है एंड उसके नीचे खड़ी हो जाती है। उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी पड़ रहा था बट अनन्या को जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा। वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी, वो बस उस शावर के नीचे खड़ी थी एंड जो ठंडा ठंडा पानी था उसके ऊपर गिर रहा था। दूसरी तरफ शिवांशी अपने रूम में आई थी, तभी उसका फ़ोन बजता है।
शिवांशी अपने बैग को साइड में रखती है और अपनी पॉकेट से और अपनी पैंट की पॉकेट से अपना फ़ोन निकालती है। स्क्रीन पर नाम शो हो रहा था, मम्मा। शिवांशी बेड पर बैठती है एंड कॉल उठाती है। सामने से शिवांशी की मॉम बोलती है, शिवी, बच्चा हॉस्टल में आ गई। शिवांशी, यस मम्मा, बस अभी आई थी रूम में, तभी आपका कॉल आ गया। शिवांशी की मॉम बोलती है, शिवी, आर यू ओके ना? तुम टायर्ड लग रही हो। शिवांशी बोलती है, यस मॉम, लिटिल। शिवांशी की मॉम बोलती है कि ओके एंड शिवी? शिवांशी बोलती है, यस मम्मा। शिवांशी की मॉम बोलती है, तुम्हें अब हॉस्टल में रहना नहीं पड़ेगा। शिवांशी, पर क्यों मम्मा? शिवांशी की मॉम बोलती है, बिकॉज तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक घर ले लिया है। शिवांशी, पर क्यों मम्मा? वो थोड़ा शॉक में बोलती है, पर क्यों मम्मा? शिवांशी की मॉम बोलती है, बिकॉज तुम्हारा हॉस्टल तुम्हारी यूनिवर्सिटी से दूर है ना, इसीलिए। शिवांशी बोलती है, मम्मा इतना भी दूर नहीं था कि आप लोगों ने यहाँ पर भी एक घर ले लिया। शिवांशी की मॉम बोलती है, मुझे क्या बोल रही हो शिवी? मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। शिवांशी की मॉम थोड़ा सा फ़ोन को थोड़ी सी दूर करके बोलती, अरे सुनिए जी, आपकी बेटी आपसे बात करना चाहती है। एंड उसके बाद जो शिवी की मम्मा होती है वो बोलती हैं कि लो, अब बात कर लो उनसे आमने सामने। शिवी बोलती है कि अरे मम्मा सुनो तो। शिवांशी के डैड बोलते हैं, हेलो। शिवांशी बोलती है, गुड इवनिंग डैड। शिवांशी, डैड, गुड इवनिंग, हाउ आर यू शिवी? शिवांशी बोलती है कि आई एम फाइन डैड। शिवांशी, डैड, ओके सो बी रेडी। शिवांशी, बट वाई डैड? Shivanshi, dad, did not your mom tell you that I bought a new house for you? शिवांशी बोलती है, no dad, mom told me that you bought a new house for me. Shivanshi, dad, okay. Shivanshi, but dad. Shivanshi, dad, what? शिवांशी कुछ नहीं बोलती एंड बोलती है फिर nothing else dad. Shivanshi, dad, okay, and you will get your new car there and some servants will also there, okay, and now take a rest. शिवांशी कुछ नहीं बोलती, वो बस एक लंबी सांस लेती है एंड फिर बोलती है ओके डैड। एंड फिर शिवांशी के डैड कॉल कट कर देते हैं एंड शिवांशी उसके बाद
सीधा अपने बेड पर गिर जाती है एंड उसको देख के लग रहा था जैसे उसकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। वो अपने आप से बोलती है, डैड आप मुझसे इतना लव क्यों करते हो? और अब हम देखते हैं आर्या फॉर्चर को। आर्या अपने बेड पर बैठी हुई थी। वो वहाँ पर बैठी हुई अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी एंड उसके फेस पे कोई इमोशन नहीं था। रूम में बस टाइपिंग करने की आवाज़ आ रही थी। उसका फुल रूम साइलेंट था, इसीलिए बस टाइपिंग करने की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप सभी को अच्छा लगा एंड सॉरी। मतलब देखो, पहले तो मुझे फ़ोन नहीं मिलता इतना एंड लिखने का थोड़ा सा होता है कि लिखना भी पड़ता है। ये स्टोरी पहली स्टोरी है जिसे मैं लिखती हूँ, वरना नूर जुनून उसको तो भाई बिना लिखे ही बोल देती हूँ। मतलब इतनी उसमें हो गई है ना कि प्रोफेशनल, उसे तो मैं बिना लिखे बोल देती हूँ। बट इस स्टोरी में ऐसा नहीं है, बिकॉज इसमें थोड़ा सस्पेंस बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए लिखना भी पड़ता है। एंड उसके बाद जब रात को फ़ोन मिलता है तब जाके इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है एंड थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ती है। एंड अब भी देख लो, रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ यहाँ पे बैठे। अभी थोड़ी सी एडिटिंग करनी है एंड अभी मैं पोस्ट कर दूँगी इसे। एंड यार सॉरी, मतलब देखो नहीं होता यार मुझसे भी इतना। और वैसे भी 2 दिन पहले वो नूर जुनून एपिसोड डाला था दूसरे चैनल पे एंड इस पे तो मैं मतलब इसकी तो मुझे फुल लिखनी पड़ती है, बट उसकी तो मैं सीधा रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ एंड सीधा बोलने लग जाती हूँ। वहाँ पे तो मेरा ऐसे वाला हो चुका है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना मेरे को, बस अपना प्यार जताते रहना एंड कमेंट कर दिया करो। और जो 2 जनाब हैं वो कहाँ पे हैं, वो दिख ही नहीं रहा है आजकल कमेंट में। नहीं तो गुज्जू दिख रही है गुजरात वाले, और ना ही मुंबई वाले दिख रहे हैं। कहाँ पे हो? मतलब सभी आ रहे हो, मतलब बाकी के सभी आ रहे हैं, बट तुम दोनों कहाँ पे हो? जल्दी से आना, ओके? बस तुम्हारे बिना तो स्टोरी अधूरी लग रही है, तो जल्दी आना ब्रो। बाय बाय, टेक केयर।